बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन ट्राउज़र के अलावा स्लीव और दामन पर भी बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया, इसकी जो वेट है 1 इंच है। फैब्रिक की बैक साइड पर हम इस तरह से बुकरम पेस्ट करेंगे। बुकरम की जो वेट है वो भी 1 इंच है। तो हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, तो इसे हम इस स्ट्रिप्स के बिल्कुल साथ बराबर रखते हुए किनारे वाली साइड से हम इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल हाफ फुट के मार्जिन से हम इन्हें स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम बराबर रखेंगे और किनारे वाली साइड से इस तरह से हम इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब इस फैब्रिक को हम इस स्ट्रिप्स की बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसे पाइपिंग की लुक देंगे और बिल्कुल इस फैब्रिक के बिल्कुल किनारे के साथ साथ दोबारा से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इन्हें हम 3 इंच के मार्जिन से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम 3 इंच के मार्जिन से इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हम एक स्ट्रिप्स लेंगे और इस तरह से हम इसे त्रिकोण की शेप देंगे। त्रिकोण की शेप देने के बाद इस तरह से किनारे वाली साइड से हम स्टिच कर लेंगे और जो इस त्रिकोण के अंदर वाले हिस्से पे पाइपिंग का जो फैब्रिक है उस साइड पे अगेन हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें दोबारा से इस साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो हमने स्ट्रिप्स कटिंग किए 3 इंच के मार्जिन से उन्हें हम त्रिकोण की लुक देकर इस तरह से हम उन्हें स्टिच कर लेंगे। इस कैनवस पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और विड्थ में इस तरह से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे विड्थ में और जो हम लेंथ में निशान लगाएंगे वो है 2.5 इंच। तो इस तरह से लेंथ में हम निशान लगा लेंगे और विड्थ में निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से वन साइड पर हम इसे इस तरह से हार्ट की लुक देंगे। तो इस तरह से हम इसे राउंड शेप में पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हम इन्हें कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया सेम एज इट इसी तरह से हम इसे कटिंग देंगे, इसे हार्ट की लुक देंगे। अब हम फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब एक और फैब्रिक लेंगे, फिर इन दोनों को हम बराबर रखते हुए बिल्कुल किनारे के साथ साथ इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें स्टिच करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे राइट साइड पे पलटा लेंगे। ठीक है, राइट साइड पे सीधी साइड पर अब हम इन्हें टर्न करेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे इसके और फिर इस तरह से हम सीधी साइड पे इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अच्छे से हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने टर्न कर लिया है। अब हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड से हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया है तो हम इसे भी सीधी साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अगेन हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक लिया, इसकी जो लेंथ है 4 इंच है, जो वीट है वो हमने ट्राउज़र के पोंचे के अकॉर्डिंग टू ली है। तो इस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हम बुकरम को पेस्ट करेंगे, फिर डबल करके सेंटर से प्रेस कर लेंगे, क्रीज बना लेंगे और इस तरह से फिर हम इन हार्ट को इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इन हार्ट को हम इस तरह से इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम स्टिच करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। इसके लिए मैंने पीच कलर का थ्रेड यूज़ किया है। तो इस तरह से इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में सेम एज इट इज़ इन हार्ट को हम स्टिच कर लेंगे और जो साइड पे फैब्रिक है जो हमने तकोन बनाई है उन तकोन को हम इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जो इन तमाम तकोन को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया। एक और फैब्रिक लेस की जो विड्थ है 2 इंच है। तो इस तरह से हम इस पैच के बिल्कुल किनारे वाली साइड पे इस तरह से फैब्रिक को इस पैच की बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम किनारे वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। हमने फैब्रिक लिया, इसकी जो वीट है 2 इंच है। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर दी है और इस तरह से दोनों किनार से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद किनारे वाली साइड से
ठीक है, इस फैब्रिक को, इस स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे। बिल्कुल किनारे वाली साइड जो ओपन साइड है उस साइड से हम इस स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेंगे। इस स्ट्रिप्स को इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इसे प्रेस करेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे, 6 इंच के मार्जिन से हम इस स्ट्रिप्स को इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर इस तरह से हम इसे शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से हम शेप देंगे और फिर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से पेपर लेंगे और पेपर के बिल्कुल किनारे वाली साइड पर इस तरह से हम इन्हें रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इन टाई को स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इन तमाम टाइज को स्टिच कर लेंगे। सारे पेपर के ऊपर इसी तरह से हम इन्हें रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने पैच लिया है, तो इस पैच की बैक साइड पर इस तरह से इन्हें रखते हुए हम बिल्कुल किनारे वाली साइड से इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस पेपर को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे और फिर इस तरह से इस बैक साइड से हम इनके किनारों को सेंटर से इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, सेंटर से हम इन्हें इस तरह से छोटे-छोटे टाँके लगाते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो तमाम टाइस को इस तरह से हम बैक साइड से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इन सबको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इन तमाम टाइस को बैक साइड से टाँके लगाते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने ट्राउज़र का फैब्रिक ले, तो इस पहुँचे वाली साइड पे इस तरह से हम इस पैच को रखते हुए स्टिच करेंगे। पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे, जो साइड पे हमने फैब्रिक छोड़ा है उसे हम इस तरह से टर्न करते हुए किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फिर हम पहले स्ट्रेट स्टिच करेंगे, फिर किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया। स्टिच होने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 7 इंच है। जो हमने ट्राउज़र कटिंग करेंगे वो 7 इंच छोटा कटिंग करेंगे। तो हमने जो जॉइंट वाली जगह थी उस जगह पे इस लेस को भी स्टिच कर लिया और सेंटर में हमने पर्ल्स को स्टिच कर लिया।